हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक। वेलकम टू डेटा इंजीनियरिंग चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि डीएसए कितना इंपॉर्टेंट है एक डेटा इंजीनियर के लिए। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम रिक्वायर्ड है भी डेटा इंजीनियर के लिए कि नहीं, और बाद में बात करेंगे लास्ट में कि डेटा इंजीनियरिंग जॉब के लिए कौन कौन से टॉपिक डीएसए में हमें कंप्लीट करने हैं। तो शुरू करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं कि जैसे एक मेडिकल स्टोर पे दवाएं किस स्ट्रक्चर में रखी हुई हैं। अगर दो मेडिकल स्टोर को कंपेयर करते हैं, एक मेडिकल स्टोर जो कोई डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है उन दवाओं को रखने के लिए, और एक बिना डेटा स्ट्रक्चर फॉलो किए डेटा को स्टोर करता है अपने मेडिकल स्टोर पे। तो किसी को भी जो डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करके डेटा स्टोर करता है वहां दवाएं ढूंढना आसान होगा, और दूसरा मेडिकल स्टोर जहां पे कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है वहां पे ढूंढना दवा को एक चैलेंज होगा। तो इसी तरीके से एक डेटा इंजीनियर जिसको डीएसए आता है वो अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखता है तो वो बहुत ऑप्टिमाइज होता है इस कंपेयर टू एक डेटा इंजीनियर जिसको डीएसए नहीं पता है वो कैसे उस डेटा स्ट्रक्चर को, सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेगा, इसकी गारंटी कम हो जाती है। अब डेटा डीएसए के साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि जिस भी बंदे को डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बहुत अच्छे से आती है उसका लॉजिक बिल्डिंग स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर हम किसी अच्छे साउंड डीएसए बंदे को हम कोई प्रॉब्लम देते हैं किसी भी तरह की, तो वो उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोचता है और लिखता है। डेटा इंजीनियरिंग जो है हमारी वो ऑलमोस्ट सिमिलर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्योंकि यहां भी हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं। तो हमारा पर्पस केवल यही नहीं होना चाहिए कि हम वो रिक्वायरमेंट अचीव करें, साथ के साथ जो हम कोड लिखें, जो पाइपलाइन डेवलप करें वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंसी की जब बात करें तो उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम होनी चाहिए, और कम टाइम में हमारा डेटा, मैक्सिमम डेटा प्रोसेस हो जाए। साथ के साथ हम ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं जो स्केलेबल हो। सपोज जब डेवलप कर रहे होते हैं तो डेटा क्वांटिटी हो सकता है कम हो, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है डेटा क्वांटिटी स्केल करे। जब स्केलेबिलिटी बढ़ेगी डेटा की तो हमारा वो सिस्टम कोप अप करना चाहिए, डाइजेस्ट करना चाहिए वो स्केलेबल डेटा को। और ये सारे लॉजिक्स हम डीएसए से ही, जब तक हमको डीएसए नहीं पता होगा तब तक हम वो सोच ही नहीं पाएंगे कि कौन सा सिस्टम, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस स्टोरेज सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है। तो डीएसए का इंपॉर्टेंस यही बढ़ जाता है। अब बात करते हैं डेटा इंजीनियरिंग जॉब के लिए डीएसए कितना इंपॉर्टेंट है। तो 99% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और स्टार्टअप्स उन्हीं बंदों को प्रेफर करती हैं जिन बंदों का डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बहुत अच्छा होता है। रीजन ये है कि ये वो उनका सभी का ये माइंडसेट है, या हम कहें इकोसिस्टम है, कि जिस भी बंदे का डीएसए अच्छा है वो जो सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का देगा वो बहुत अच्छा होगा। हम ज्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और स्टार्टअप्स में किसी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क पे काम नहीं करते हैं, नई पाइपलाइन डेवलप करते हैं। तो उस केस में डीएसए का आना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम डीएसए में उतने अच्छे नहीं होंगे तो हम जो कोड लिखेंगे वो जरूरी नहीं है कि बहुत ऑप्टिमाइज हो। तो हमें वहां डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि हमारे आईटी इंडस्ट्री में तीन तरह की कंपनीज हैं। एक सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, और कुछ स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। अब सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि हम जिस भी टूल टेक्नोलॉजी में काम करते हैं वो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क होता है, तो उसमें डीएसए इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसीलिए सर्विस बेस्ड कंपनी डीएसए का राउंड इग्नोर करती हैं या बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर डीएसए नहीं पूछती हैं। लेकिन एक सर्विस बेस्ड कंपनी में भी एक डेटा इंजीनियर को चाहिए कि अगर वो वहां पे काम कर रहा है तो उसको डीएसए के बेसिक्स आने चाहिए। बेसिक्स में अगर बात करें तो हमारा एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होगी, क्यू हो गया, स्टैक हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, ट्री हो गया। इन सब टॉपिक के बारे में हमें आना चाहिए, रिकर्सन के बारे में हमें आना चाहिए। साथ के साथ अगर कोई बंदा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए टारगेट कर रहा है उस केस में उसका डीएसए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो बिना डीएसए राउंड के वो सारा इंटरव्यू खत्म नहीं करते हैं। उनका
हो सकता है वो स्टार्ट में पूछे डीएसए या किसी सेकंड या थर्ड राउंड में पूछे, लेकिन वो उसी बंदे को प्रेफर करेंगे जिसका डीएसए बहुत अच्छा होगा। रीजन ये है कि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में किसी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क या टूल का यूज नहीं करते हैं। मैक्सिमम हम वहां इनोवेशन पे काम करते हैं, हम नए प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट, नई पाइपलाइन को डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो उस केस में डीएसए हमारा बहुत एक्सपेक्टेड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट स्टार्टअप्स की। तो स्टार्टअप्स में क्या है, बहुत सारे स्टार्टअप्स के इंटरव्यूज में डीएसए हमारा पहला राउंड होता है। उस केस में तो डीएसए रिक्वायर्ड ही है, बिना डीएसए के पहला राउंड क्लियर ही नहीं होगा तो हम आगे जा ही नहीं सकते। लेकिन कुछ के ऐसे भी हैं, कुछ स्टार्टअप जिनमें डीएसए पहला राउंड नहीं है, तो उस केस में कोर इन डेटा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। उसके बाद डीएसए वहां भी एडवांस, मीडियम टू एडवांस लेवल हमें आना चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमें लिबर्टी मिलती है, कई बार वो पहला राउंड नहीं होता डीएसए में, तो हमें वहां कोर डेटा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी बहुत एडवांस लेवल पे आने चाहिए, साथ के साथ डीएसए भी बहुत एडवांस है। सर्विस बेस्ड कंपनी में हमें थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाती है, वहां डीएसए इतना एग्रेसिव होकर नहीं पूछा जाता है। तो वहां हमारे डेटा इंजीनियरिंग के कोर कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे हैं तो हम वो इंटरव्यूज क्लियर कर सकते हैं। तो हमें आइडिया लग गया होगा कि कहाँ हमें डीएसए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और कहाँ नहीं। लेकिन मेरा अपना जो ओपिनियन है कि जिस भी बंदे का डीएसए अच्छा होता है, वो जो किसी भी पाइपलाइन या एप्लीकेशन में जब कोड लिखता है तो वो बहुत ऑप्टिमाइज वे में लिखता है कंपेयर टू जिसको डीएसए बिल्कुल भी नहीं पता है या जिसने डीएसए रिवाइज नहीं कर रखा है। होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डीएसए क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।